तो चलिए बात अब हम छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में अब बस कुछ ही पलों का इंतजार रह गया है। कुछ ही घंटे के बाद छत्तीसगढ़ में राज तिलक का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। तो लगातार मेहमानों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे मंदिर, जगन्नाथ मंदिर वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं, मौके से वो लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही थी कि मंत्रिमंडल का आज गठन किया जा सकता है, लेकिन अब ये खबर है कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाएगा, केवल मुख्यमंत्री ही और 2 उप मुख्यमंत्री ही पद की शपथ लेंगे। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हमने जो तस्वीरें देखी थी, ठीक वैसे ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, इसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। पहले इस बात की जोर शोर से चर्चा थी कि मंत्रिमंडल के तकरीबन 6 सदस्य जो है आज इसी मंच से वो शपथ लेंगे, लेकिन जिस तरह से अब खबर निकल के आई है कि केवल 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो शपथ लेंगे और उनके अलावा कोई शपथ नहीं लेंगे। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि बीजेपी का एक धड़ा जो चाहता है कि सारे चेहरे नए हो, गुजरात के तर्ज में मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जिसमें सारे नए लोगों को मौका मिले, तो वहीं दूसरा धड़ा ये चाहता है कि नए के साथ साथ पुराने अनुभवी को भी मौका दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उसका सरकार चलाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो अनुभव के साथ जो युवाओं को मौका देना चाहती है। लेकिन यही वजह है कि एक राय आखिर तक नहीं बन पाया, आखिर तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो फिलहाल आज के लिए जो है मंत्रिमंडल का जो गठन है वो टाल दिया गया है। केवल मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम अरुण साहू और विजय शर्मा जो है इस मंच से आज शपथ लेंगे। जी बिल्कुल अवधेश जी, और जिस तरीके से बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती थी 15 सीटों से लेकर 54 सीटों तक अपनी पार्टी को पहुंचाना, प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को जीत दिलाना, और उसके बाद बड़ी चुनौती थी कि आखिर छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको मौका दिया जाएगा। और अब एक नई चुनौती ये शुरू हो चुकी है कि मंत्रिमंडल में किसको जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी, किनको शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपने जानकारी दी है कि एक धड़ा ये चाहता है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, लेकिन इसी के साथ ही जो है वो उठापटक की स्थिति भी देखी जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं, हो सकता है वो उस फैसले से पार्टी से नाराज भी चले। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल सरकार चलाना और संगठन में बतौर विपक्ष की भूमिका निभाना, इन दोनों में काफी फर्क होता है। सरकार चलाने के लिए कई सारी बाध्यताएं होती है, कई सारे नियम कानून होते हैं, उन तमाम नियम कानून को जनता की अपेक्षा के अनुरूप सरकार को चलाना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी सारी घोषणाएं की है अपने घोषणा पत्र में, उन तमाम चीजों को जल्द से जल्द लागू करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। अगर इस तरह की योजनाएं जो है सरकार उस पर अमल नहीं करेगी या उसे लागू नहीं करेगी, तो आने वाले समय में परेशानियों को देखते हुए बीजेपी इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन यही है कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जाति वर्ग का समीकरण बैठाया जा रहा था, क्षेत्रवाद का समीकरण बिठाया जा रहा था कि आज कम से कम 6 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन सारे अटकलों पर विराम लग चुका है। केवल जो 2 डिप्टी सीएम है वो आज इस मंच से शपथ लेंगे। जी बिल्कुल अवधेश जी, सारे जो तस्वीरें हैं वो साफ हो चुकी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, मौका स्थल पर मौजूद है, लगातार तस्वीरें तो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम को लेकर। मैं चाहूंगी एक बार और आप जरा कैमरामैन से आग्रह कीजिएगा कि वो कैमरा घुमाए और तस्वीरें हम तक पहुंचाए, क्योंकि 1 बजने को है और जो संख्या है लगातार वो बढ़ती जा रही है। हलचल जो है वो कार्यक्रम स्थल की हम देख पा रहे हैं तेज हो चुकी है काफी। बिल्कुल, मैं कहूंगा कैमरामैन से कि जरा एक बार वो आए और पब्लिक के बीच में चल के दिखाए कि आखिरकार जो लोगों में उत्साह है वो कितना उत्साह है। अब लोगों को पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी इस तरह से शुरू हो चुका है
क्योंकि जो वक्त जो है वो 3 बजे का वक्त है और अभी तकरीबन 1 बजने वाला है और अभी से जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है वो उत्साह बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो लोग जो है वो अभी से यहाँ पे पहुँचने लगे हैं, दर्जनों की संख्या नहीं, यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अभी से यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। और ऐसे में ये उत्साह बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे और करीब शपथ ग्रहण का समय आएगा, वैसे वैसे लोगों का जो उत्साह है और लोगों की जो भीड़ है वो स्वतः ही यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से लोग दूर दराज से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, ये तमाम चीजें बताती है कि बीजेपी में कितना जो है वो उत्साह दिखाई पड़ रहा है। मैं मनीष से कहूंगा कि जरा देखिए एक अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं कि किस तरह से जो है, देखिए 2 तस्वीरें, ये तस्वीर जरूर हमारे दर्शकों को दिखाना बेहद ही आवश्यक होगा कि किस तरह से जो है, देखिए अरुण साव के शपथ ग्रहण में जो है वो हनुमान जी का वेश धर के जो है वो लोग पहुंचे हुए हैं। देख लीजिए किस तरह से जो है, एक नहीं बल्कि एक और तस्वीर दिखाने जाएंगे। ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी फिलहाल एक और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरे हनुमान जी के पास चलेंगे, हम उनके पास देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, BSTV पे एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये हनुमान जी का रूप धर के जो पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। लोगों के बीच में कौतूहल का जो विषय है वो बने हुए हैं कि ये इस तरह से जो रूप धारण करके जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर बता रही है अवधेश जी, बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा। अवधेश जी, आप बिल्कुल, मैं बातचीत करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं क्या आप बातचीत कर पाएंगे? अभी कहाँ से आप आए हैं और इस गेटअप के क्या कितना उत्साह है आप में? मैं यही रायपुर का हूँ, कुड़ियारी क्षेत्र में रहता हूँ। बस आया हूँ मोदी जी के मिलने के लिए। इस तरह से गेटअप लेना बहुत कठिन काम है। ये कितना समय लगता है आपको ऐसे गेटअप लेने में? 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। कितना भारी गेटअप है? काफी भारी भरकम दिखाई पड़ रही है। नहीं मेरे को सब 15 किलो के आसपास, 15 किलो। तो इतने भारी गेटअप के साथ यहाँ पहुँचना, कितना उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और ये गधे का वजन कितना है? ये थर्माकोल का है, ज़्यादा वजन नहीं है, आधा किलो के आसपास होगा। बिल्कुल देख लीजिए, तो ये तस्वीर है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एक और है, वो भी हनुमान जी का रूप धर के आए हुए हैं, हम उनके भी पास चलेंगे। देख लीजिए लोगों का उत्साह कैसे दिखाई पड़ रहा है। एक और हनुमान जी, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले लोगों का उत्साह एक बार आपको दिखा देते हैं कि लोग किस तरह से उत्साहित हैं। लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जय श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है। देखिए एक और हनुमान जी का रूप धर के पहुँचे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कि आखिरकार इस उत्साह की वजह क्या है। छत्तीसगढ़ में 5 सालों के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में क्या चाह रहे? देखिए ये हनुमान जी का रूप धर के आए हैं। आप कहाँ से आए हैं और कितना उत्साहित है आप? हम रायपुर गुड़ियारी से हैं और हम SM डांस ग्रुप से हैं और हम बहुत उत्साहित हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं कि उम्मीद रखते हैं कि राम राज अब आ जाए। अच्छा देखिए, राम राज आ गया, इसलिए जो है ये हनुमान जी का रूप धर के आए हैं। इनका कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का राज मतलब हनुमान राज की आगमन है। और कितना समय आपको लगता है ऐसा गेटअप लेने में? और एक और जो आए हुए कि आपके साथी हैं वो साथ में है सर। कितना देर आप लोगों को लगता है? हम लोग को 2 से 3 घंटा लग जाता है सर मेकअप करने के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोगों को, BSTV के दर्शकों को? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जनता तो जागरूक हुई है सर और आगे उम्मीद भी करे और इन लोग भी जागरूक हैं और आगे अच्छा से। तो 1 बजे में गधा घुमा के सब जगह दिखाइए इसको कैसे आप घुमाते हैं। और ये उत्साह देख लीजिए कि जय श्री राम के नारे अगर लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है अब वो राम राज आ चुका है और इसकी तस्वीर दिखाई पड़ती है कि लोगों में उत्साह कितना है। 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन होता है और लोग हनुमान जी का रूप धर के आते हैं, तो ये बताता है कि लोगों में उत्साह। देखिए एक और तस्वीर दिखाएंगे, ये देखिए, ये जो है ये डिसेबल है, मतलब ये इनके पास चलने में दिक्कत होती है। बाबा कहाँ से आप आए हुए हैं और कितना मेहनत आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में? मैं पाटन से आया हूँ, पाटन ब्लॉक से, दुर्ग जिला है और मेरा नाम शंकर भारती है। मैं बस से आया हूँ और मैं वहाँ से पैदल चलते आया हूँ बहुत दूर से। तो इतना कष्ट उठा के क्यों आए हैं आप? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को साइकिल चाहिए और मेरा कुछ भी करे ये प्रधानमंत्री और अभी हमारे नया जो मुख्यमंत्री बना है उससे मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ। मतलब देख लीजिए कि सरकार बनने के साथ ही जो है
लोगों की उम्मीदें जो है वो किस तरह से परवान चढ़ रही है कि एक जो है जो चलने फिरने में इनको दिक्कत होती है, इन्हें ट्राईसाइकिल चाहिए, और उस उम्मीद के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह में जो है ये पैदल चल के तमाम कष्टों को उठाते हुए यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर भी उत्साह को बताती है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हम इस वक्त देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर के इस मैदान से, जहां पर दूर दूर से जनता यहां पर पहुंची है। आस है, उम्मीद है अपनी नई सरकार से कि नई सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। अवधेश जी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिएगा अपडेट्स के साथ।